जब मैं आसमान में सितारों को देखता था तो तब से था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है और साथ ही साथ वो पर्सन नहीं बनना है जो रॉकेट ही बनाता है। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी स्पेस इंडस्ट्री में आने को। राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव भिटवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे सारे किसान परिवार के लोग हैं। तो मैं ऐसा पहला पर्सन था जिसने स्टार्टअप और स्पेस के बारे में एक साथ सोचा। तो स्पेंट्रिक हमारा स्पेस टेक स्टार्टअप है, जहाँ पे हम लोग रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर काम करते हैं। जनरली क्या होता है कि रॉकेट लॉन्च होता है, उसके सारे पार्ट्स ओशन में गिर जाते हैं। और वहीं पे हमने सोचा कि क्यों ना हम रॉकेट के दोनों स्टेजेस को, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, दोनों को वापस नीचे लाए और उसको फिर से फ्लाई करें, जिसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर ने हमें प्रोत्साहन भी दिया और उसी के लिए हमें इन्विटेशन मिला था उनसे मिलने का, उनको शोकेस करने का, वो टेक्नोलॉजी बताने का, जो हमने अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इन हाउस इंडिया में डेवलप करी है। नेशनल यूथ डे के दिन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के इवेंट में दिल्ली में भारत मंडपम में हमें इनवाइट किया गया था। तो वहाँ हमें पता चला कि 3000 एंट्री में से 10 स्टार्टअप को सिलेक्ट किया गया था, जिससे मैं स्पेस सेक्टर को रिप्रेजेंट करा था। जब हम अपने इंजन के बारे में बता रहे थे तो वो सवाल उस तरीके से पूछ रहे थे जैसे उनको भी पता है कि रॉकेट इंजन कैसे काम करता है। और बातें गहरी हो गई कि 2 मिनट का वक्त हम 7 मिनट तक बातें करते रहे। हमें उससे पता चला कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, और सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं, ये चीज़ें जानते हैं, समझते हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम आने वाले 5 से 10 सालों में धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, हर एक साल 1 या 2 रॉकेट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि विकसित भारत 2047 तक उनका प्लान है ह्यूमंस को मून पे ले जाने का इसरो के साथ, तो वहीं पे वो चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर पीछे ना रहे। तो उन्होंने हमें ऐसा चैलेंज दिया कि आप 50 रॉकेट लॉन्च करो। उन्होंने हमारी भी आंखें खोल दी कि किस तरीके से हमें सिर्फ कल का नहीं सोचना है, बहुत आगे दूर तक का सोचना है। हम 5 साल का सोच रहे थे, उन्होंने हमें 50 साल तक के आगे का विजन दिया। जब सबसे पहले हम अपना रॉकेट इंजन बना रहे थे, हम सबसे पूछ रहे थे कैसे करें। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के थ्रू अप्लाई कीजिए, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी आपका रॉकेट इंजन बनाने के लिए। हमें लगा था कि जब हम अप्लाई कर रहे थे, सब कह रहे थे कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, मिलते मिलते आंसर आपको कॉलेज पास आउट हो जाएगा, 3 साल लग जाएंगे। हमें 3 दिन में वो मिला और हमने 20 लाख रुपए की बात करी कि हमें 20 लाख में रॉकेट इंजन बना के खुद टेस्ट करना है, और हमें पूरे के पूरे 20 लाख मिले। तो उससे दिखता है कि सिर्फ उनकी बातों में वो तेज़ी नहीं है, बल्कि उनके काम में भी है। उसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ, जहाँ पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया था स्टार्टअप के फॉर्म में, स्पेस सेक्टर के फॉर्म में। प्राइम मिनिस्टर ने इन स्पेस को इनॉग्रेट किया था, उस वक्त उन्होंने एक लाइन कही थी कि देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड स्पेस साइंस। तो एज अ यूथ हमें ये चीज़ थी कि जो आज का यूथ है उसमें और एक साइंटिस्ट में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, दोनों को साथ मिलकर कंट्री के स्पेस सेक्टर को, पूरे देश को विकसित भारत की तरफ ले जाना चाहिए।